करते हैं आपसे के बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। दोस्तों बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती के आंसर की प्रकरण संबंधित। दोस्तों खुशखबरी है कि लखनऊ हाई कोर्ट से मैटर समाप्त हो चुका है पूरी तरीके से। और दूसरी एक बड़ी बात सामने आई है, ऑर्डर रिजर्व हुआ है। कब आएगा इसका ऑर्डर, ये भी डिस्कस करेंगे। ए टू जेड विस्तृत जानकारी आज कोर्ट रूम में हुआ क्या, एग्जैक्ट चीज़ें क्या हुई, सबको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप करने तक बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जैसे दोस्तों आज आपको पता होगा 2:49 पर आपका केस टेक ऑफ हुआ। 2:15 पर होना था लेकिन किसी कारणवश केस आपका 2:49 पर आपका केस टेक हो, केस नंबर जो 4 था वो कम से कम आधे घंटे से ज़्यादा चल गया था, 40 मिनट तक वो भी केस चल गया था। तो 2:49 पर आपको केस टेक ऑफ हुआ और 3:41 पर केस आपका ख़त्म हुआ। यानी कि लगभग 50 मिनट की लंबी बहस चली। और सबसे बड़ी बात रही कि लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि आखिर लंबी बहस में क्या इतना लंबा चला। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोर्ट रूम के अंदर आज सरकार की तरफ से महाधिवक्ता एजी साहब मौजूद थे। आप सभी लोग ये चीज़ समझ लीजिएगा, लखनऊ में आंसर की प्रकरण की जब भी सुनवाई होती है महाधिवक्ता सर हमेशा मौजूद रहते हैं। सोच लिए कितना सरकार आपके विरोध में है, ठीक है। तो महाधिवक्ता सर मौजूद थे और मौजूद होने के बाद कई बातों पर नोकझोंक हुई। सबसे पहले मुद्दा आया कि जो आंसर की प्रकरण में आपका जो आपत्ति वाला ऑब्जेक्शन वाला मैटर यहाँ पर कोर्ट में उठाया गया, ठीक है। काफ़ी देर तक महाधिवक्ता साहब यानी कि इस पर नोकझोंक करते रहे। और सबसे बड़ी बात मुझे ये नहीं समझ में आता आखिर कैसे ऑब्जेक्शन पर बहस हो सकती है। भाई जो आपत्ति होती है, आपत्ति हम पीएनपी के लिए करते हैं, तो आदेश पीएनपी वाले में जो आपत्ति करने वालों के लिए कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल है ऐसा। भाई अगर यही आपत्ति कोर्ट के लिए होती, कोर्ट में हमें आपत्ति करनी है और कोर्ट में जो लोग आपत्ति ना करते उनको, जैसे कि याची लाभ है, जो कोर्ट में याची नहीं बने उनको लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कोर्ट में जो याची नहीं बने उनको लाभ नहीं मिलेगा ना, जो तो इस तरह जो पीएनपी में आपत्ति किए हैं तो उसके बाद रिवाइज आंसर किया ना, तो हम लोगों ने रिजल्ट को चैलेंज किया, ना कि हम लोगों ने पहली वाली आंसर को चैलेंज किया। तो यहाँ पर ये ज़रूरी था। बट अब एजी साहब अपनी तरफ से तर्क तो रखेंगे, भाई कुछ तो चाहिए उनको काटने के लिए। तो एजी साहब ने बहुत ज़ोरदार तरीके से अपना पक्ष रखा ऑब्जेक्शन पर। और हालांकि कोर्ट सहमत नहीं हुई। आपको मैंने पहले बताया था जे मुनीर साहब इलाहाबाद बेंच के जज हैं और इलाहाबाद बेंच के होने की वजह से जे मुनीर साहब ने सीधा सीधा थोड़ी देर नोक-झोंक चली, यहाँ तक कि जे मुनीर साहब तो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड होकर बोल दिए कि आपको लगता है कि यहाँ पर न्याय नहीं मिल रहा तो आप किसी प्रॉपर बेंच में दूसरी बेंच में लगवा लीजिए। क्योंकि जो जे मुनीर साहब आए कुछ दिनों के लिए आए कि यहाँ के जो 2 एडवोकेट हैं, ये सॉरी 2 जजेज़ हैं, उनका कहीं दूसरी को हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र हो गया। तो इसलिए जे मुनीर साहब को, जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, उन्होंने इनको भेजा हुआ है जे मुनीर साहब को अपनी लखनऊ बेंच में। तो उसके बाद उन्होंने एक क्वेश्चन भी कहा, उन्होंने जे मुनीर साहब ने अधिवक्ता साहब से, यानी कि जो एजी साहब थे, क्वेश्चन गलत आप बनाएं और दोष आप लड़कों को दे रहे हैं। तो सीधी सी बात है, बिल्कुल सही बात है। नहीं, जज साहब ने एकदम एग्जैक्ट बहुत ही पॉइंटेड लाइन मारी थी और इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद जे मुनीर साहब का। बिल्कुल पॉइंटेड लाइन कि जब क्वेश्चन आपने गलत बनाया तो उसके जिम्मेदार ही आप हैं, बच्चों को क्यों इस बात की हम सजा दें। तो यहाँ पर और दूसरी चीज़ उन्होंने ये भी कहा कि हम डिवीज़न बेंच के आर्डर पर किसी भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते किसी प्रकार का। अगर आपको लगता है इस बेंच में आपको प्रॉपर नहीं मिल सकता तो आप किसी अन्य बेंच में इसका बहस कर लीजिए, लेकिन यहाँ से नहीं मिल सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात थी 25/8 के बाद की। तो दोस्तों आज कोर्ट रूम के अंदर बहुत सारे एडवोकेट थे, 200 के आसपास कम से कम एडवोकेट मौजूद थे। और जो जानकारियाँ पता लगी, तो जो भी एडवोकेट मौजूद थे, 25/8 के बाद काफ़ी याचिकाएँ जुड़ी थी। कम से मुझे जो मुस्तक जानकारी 35 से 40 याचिकाएँ 25/8 के बाद पड़ी हैं कोर्ट में। तो उस पर जो चीज़ें थी उस पर बहस हुई, काफ़ी देर तक बहस चलती रही। तो जो रणविजय जी थे, रणविजय कह रहे हैं, राघवेंद्र जी हैं जो आपके एजी महाधिवक्ता सर हैं, तो उन्होंने उस पर भी अपोज़ किया कि 25/8 के बाद वो लोग कैसे लाभ मिल सकता है, ये लोग तो बाद में आए कोर्ट में याची बनने के लिए। तो कोर्ट उस पर सहमत हो गई, उनकी उस बात से कोर्ट सहमत हो गई। तो अभी लेकिन पूरी तरीके से सहमत नहीं हुई है। उस चीज़ को कोर्ट ने सुना और कोर्ट ने सीधा सीधा कहा, सब लोग अपने इतने सारे अधिवक्ता थे, सबको सुनना कठिन था। तो कोर्ट ने सबसे कहा अपना जो भी पॉइंट हैं अपना सभी लोग जमा कर दो हमारे पास, और जिसके जो भी लाइन्स हैं 25/8 के लिए वो सभी लोग अपना लिखित में दे दें, और मैं अपना बेस्ट से बेस्ट जो जजमेंट होगा वो देने का प्रयास करूँगा। किसी के साथ अन्याय नहीं को कानूनी तौर पर, यानी कि आपको बता दें एक हिसाब से जो भी बेस्ट जजमेंट होगा इस केस में
वो बेस्ट से बेस्ट मैं जजमेंट दूंगा। इस पर आप सभी लोग भरोसा रखें। न्याय पर सभी को भरोसा होना चाहिए, न्यायालय पर। और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी ऑर्डर आएगा वो सबसे बेस्ट ऑर्डर होगा। इतना कहते हुए जज साहब ने ऑर्डर को रिजर्व कर लिया। तो अब दोस्तों एक चीज़ बता दें कि जो जज साहब है, जे मुनीर साहब, लगभग एक माह के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, और ज़्यादा भी बैठ सकते हैं, लेकिन अभी अंदाज़ा एक माह तक है। तो सबसे बड़ी बात है ऑर्डर। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी बात और आपको बता दूं कि कल के जो ऑर्डर आया था उसमें एक चीज़ मैंने दिखाई थी आपको, जज साहब को जो साइन था वो अभी तक जो है एक्सपायर हो चुका है और रिन्यूअल के लिए गया हुआ है। तो एक वजह ये भी हो सकती है क्योंकि जब ऑर्डर जो मिलता है वो हार्ड कॉपी मिलता है, तो इसलिए उसका भी होना, कहीं ना कहीं साइन का होना उसमें ज़रूरी हो सकता है। एक वजह ये भी हो सकती है, जो मेरा अपना स्वयं का मानना है, पर कंफर्म नहीं कह सकता। तो ये सारी चीज़ें आज कोर्ट रूम के अंदर हुई। आपत्ति की बात उठी, लेकिन आपत्ति पर कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से कोई दिक्कत नहीं। आपत्ति पर जो भी मुद्दा उठा वो वहाँ पर सिरे से खारिज हो गया। आपत्ति वाला कोई मैटर नहीं है। डिवीज़न बेंच में जैसा ऑर्डर है वैसा ही ऑर्डर यहाँ भी रहेगा। ठीक है, अब 25/8 पर जज साहब डिसाइड करेंगे, लेकिन अब क्या होगा ये कोर्ट के हाथ में है। अब अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि नहीं मिलेगा या मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं हुई जो मुझ तक अभी पता चला है। बाकी जैसे कोई और बेहतर जानकारी निकल कर आती है, बाकी ऑर्डर आने पर आपको बताया जाएगा। ऑर्डर रिजर्व है, ठीक है। और आगे जो भी चीज़ें पता चलेंगी वो आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।